नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30 सितंबर 2021 को किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का उद्देश्य है किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन, फसल की कटाई एवं मार्केटिंग से संबंधित सुविधा प्रदान करना है, जिससे राज्य के छोटे सीमांत एवं भूमिहीन किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक एवं ऋण की सुविधा की जानकारी के साथ ही विस्तृत कृषि बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सके। फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। और योगी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना पर 2021-22 वित्तीय वर्ष से लेकर 2031-32 वित्तीय वर्ष तक की अवधि में कुल जो है बजट 12,22 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया है, और जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ जारी कर दिया गया है, अर्थात इस योजना को शुरू कर दिया गया है। और योजना के तहत कुल जो है 2725 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा, और जिसमें से जो है इससे राज्य के लगभग 27 लाख शेयर होल्डर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। FPO यानी कृषक उत्पादक संगठन के जो शेयर होल्डर किसान होंगे उनको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, और जो उससे जुड़ेंगे छोटे सीमांत लघु किसान, भूमिहीन किसान, उनको जो है उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। कृषि से संबंधित सुविधा FPO द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें कृषि के लिए लोन और कटाई से संबंधित फसल भंडारण की सुविधा आदि मिलने से उनके खर्चे में कमी आएगी, और वो जो है बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। फलस्वरूप उनके भी जो है आय में वृद्धि होगी। और आगामी 3 वर्षों में 14.75 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा इस योजना के लागू होने से। और प्रदेश के कृषि विकास अधिकारी के अनुसार जो है किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना की जाएगी, और इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 225 FPO खोले जाएंगे, और वर्ष 2022-23 में 625 एवं 2023-24 वित्तीय वर्ष में 625 कृषक उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में। और सभी ब्लॉकों में मिलाकर इतने जो है कृषक उत्पादक संगठन प्रति वर्ष स्थापित किए जाएंगे, और इस प्रकार आगामी 3 वर्षों में कुल 14,75 FPO की स्थापना हो सकेगी, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 3 कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना हो जाएगी, जिससे आगामी 3 वर्षों में 14,075 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। और वर्तमान में प्रदेश के कुल 824 ब्लॉक में से 408 ब्लॉक्स में 693 FPO का गठन किया गया है, और प्रत्येक FPO से औसतन 500 से 1000 तक किसान जुड़े होते हैं, जिनको इस योजना के तहत लाभ पहुंचेगा। और FPO से जुड़े किसानों को FPO यानी किसान उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन से जुड़े जो किसान होंगे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। तो कृषक उत्पादक संगठन से जुड़े किसानों को जो है रुपए 5 लाख के ऋण पर 4% ब्याज की सब्सिडी सरकार द्वारा प्राप्त होगी। और इसके अतिरिक्त जो है कृषक उत्पादक संगठन को फसल कटाई के बाद की अवसंरचना के बुनियादी सृजन के लिए 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो गई, जिससे प्रत्येक FPO से जुड़े 500 से 1000 तक में जो किसान
को लाभ होगा और प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 नए रोजगार का सृजन होगा। और योजना के तहत जो किसानों के सामूहिक व्यापारिक संगठन को एफपीओ बनाने के लिए 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए और नवगठित एफपीओ को 3 वर्षों के लिए 6 लाख वार्षिक ऋण की सुविधा दी जाएगी। और किसानों को जो है फसल कटाई के बाद बीज, खाद एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कृषि सहकारी समितियां जो है ऋण की मार्जिन मनी की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कृषि अधोसंरचना कोष कृषि अधोसंरचना कोष यानी AIF की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती थी। अब प्रदेश की 1,500 कृषि सहकारी समितियां जो है किसानों को लाभ पहुंचाने में सक्षम हो सकेंगी और राज्य सरकार कृषि सहकारी समितियों को 20 लाख रुपए की प्रोजेक्ट पर 4 लाख रुपए मार्जिन मनी के तौर पर देगी। और जबकि कृषि अधोसंरचना कोष जो है 16 लाख रुपए देगी और इस ऋण पर ब्याज दर 1% होगा और जिससे कृषि सहकारी समितियां किसानों को अनाज भंडारण की सुविधा देने के लिए गोदाम बना सकेंगी और इससे किसान अपनी फसलों की बिक्री तक सुरक्षित रख सकेगा अपने फसलों को। और इसके अतिरिक्त मंडी परिषद भी कृषि अधोसंरचना कोष से केवल 3% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करके संसाधनों को अपने बढ़ा सकेगी और किसानों के आय में वृद्धि होगी। संक्षेप में और आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना का उद्देश्य किसानों को फसल के भंडारण, किफायती कीमत पर उन्नत बीज, खाद एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग से कृषि कार्य में मदद पहुंचाना है। इसके लिए कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के सीमांत, लघु एवं भूमिहीन किसानों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एफपीओ की स्थापना की जाएगी और अन्य सामूहिक कृषक संगठनों को एफपीओ स्थापित करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और कृषक उत्पादक संगठन से जुड़े यानी एफपीओ से जुड़े जो किसानों को कृषि कार्यों में मदद के साथ ही अपने फसलों की बिक्री के लिए सामूहिक रूप से मोल भाव करने की ताकत मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और परिणाम स्वरूप जो है आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी इस योजना के संचालन से। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।